नमस्कार। न्याय तक के दर्शकों के लिए आज हमारे एक बड़े खास मेहमान हैं भंते चंद्रिमा। भंते चंद्रिमा का योगदान बौद्ध धर्म के लिए आज बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्होंने इस धर्म के प्रसार के लिए बहुत कार्य किया है। लोगों को बुद्ध के जो वैज्ञानिक मार्ग हैं उस तक ले जाने का महत्वपूर्ण काम किया है। आज जब बुद्ध पूर्णिमा पर यहाँ उनकी इस आयोजन में देश भर के लाखों लोग यहाँ आ रहे हैं, ऐसे में हम भंते चंद्रिमा जी से तमाम हिंदू और बौद्ध धर्म के बीच का जो डिस्टेंस है उस पर बात करना चाहेंगे। बौद्ध धर्म कितना ज़रूरी है उस पर बात करना चाहेंगे। सबसे पहले हम भंते चंद्रिमा जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मान्यवर, आपका धन्यवाद सारनाथ आने के लिए, और आपका जो चैनल है न्याय तक, इसके जितने भी दर्शक हैं उन सभी लोगों को इस तथागत की प्रथम उपदेश स्थली से मैं मंगल कामना करता हूँ, बुद्ध पूर्णिमा की बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भंते चंद्रिमा जी, हम देख रहे हैं कि बुद्ध धर्म की उत्पत्ति भारत से हुई, बावजूद इसके क्या वजह रही कि दुनिया के तमाम देशों में बौद्ध धर्म फैला, लेकिन भारत में जिस तरह से हो सकता था वो नहीं हुआ। इसके पीछे क्या कारण देखते हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि भारत में हुआ नहीं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का जो समय है भारत का अंधकार युग है, और उसमें 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तथागत का जन्म हुआ। जन्म भी वैशाख पूर्णिमा को हुआ, और ज्ञान भी वैशाख पूर्णिमा को हुआ, और महापरिनिर्वाण भी वैशाख पूर्णिमा को हुआ। और उसके बाद तथागत इसी सारनाथ की भूमि पर उन्होंने धम्मचक्र प्रवर्तन किया। उन्होंने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया, उसको 4 आर्षद 4 अष्टांगिक मार्ग और शील समाधि प्रज्ञा कहा जाता है। भगवान 4 महीने यहाँ रहे, उसके बाद यहाँ पे संघ स्थापित किया, और उन्होंने कहा चरित भिक्षुवे चारिकंग बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, अर्थात भिक्षु बहुतों के हित और सुख के लिए विचरण करो। कहा इससे धर्म का उपदेश दो जो आदमी कल्याणकारी हो, मध्य में कल्याणकारी हो, अंत में कल्याणकारी हो, शब्दों और अर्थों सहित श्रेष्ठ जीवन की स्थापना करो। तथागत के जो भिक्षु थे वो तथागत स्वयं चारों दिशाओं में फैले, और लोगों ने देश में समता, करुणा, मैत्री सबकी स्थापना करी, और देश स्वर्णिम भारत कहा जाने लगा, समृद्ध भारत कहा जाने लगा। बहुत सारे तथागत के संपर्क में देश के जो राजा महाराजा थे वो लोग आ गए, और उन लोगों ने बुद्ध धर्म के लिए संरक्षण प्रदान किया, अपना योगदान दिया। लगभग 12वीं शताब्दी तक बौद्ध धर्म इस देश का प्रमुख धर्म रहा। लगभग लंबा समय तक 600-700 साल तक इस देश में बौद्ध धर्म ने जो है इस देश की संस्कृति के लिए, इस देश की सभ्यता के लिए जो है बड़ा योगदान दिया है। तो ऐसा नहीं कह सकते बुद्ध धर्म खत्म हुआ फिर प्रारंभ हुआ, खत्म हुआ। और हाँ, जो है बुद्ध धर्म जिस रूप में भारत में जन्म लिया, जिस रूप में नहीं है, और उसके पीछे कुछ कारण से हैं। कारण पहला ही है कि इस देश जातिवादी देश है, और लोगों के मन में वो जातिवाद रहता है, सांप्रदायिकता रहती है, और बुद्ध धर्म जातिवाद का खंडन करता है, विरोध करता है। तो कहीं न कहीं जातिवादी जो असमतावादी लोग हैं उनसे हमारा संघर्ष हुआ। तो आज भी जो देश में जो 2 विचारधाराएं काम कर रही हैं, एक समतामूलक समाज बनाना चाहती है, विषमतामूलक समाज बनाना चाहती है, और इसका संघर्ष चल रहा है। तो कभी कभी दोनों में ऊपर नीचे होता रहता है। और आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रेरणा से देश का कोई राज्य नहीं है, कोई जिला नहीं है, कोई तहसील नहीं है, और देश का कोई अब गांव भी नहीं बचा है जहां बाबा साहब के अनुयायी न रहते हो, महाराजा अशोक के अनुयायी न रहते हो। जी बिल्कुल, लगातार बुद्ध धर्म के प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है। लोग जानने के प्रति, जुड़ने के प्रति लगातार चेतनागत विकास हुआ है लोगों का। लेकिन अभी जैसा कि भंते ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि संघर्ष चल रहा है। एक तरफ यही हिंदू धर्म बुद्ध को भगवान विष्णु का अवतार बताता है, दूसरी तरफ
जिस हिंदू धर्म की बात अभी चंद्रिमा प्रसाद जी ने की कि वो समतामूलक नहीं है, जबकि बुद्ध जो समाज बनाना चाहते हैं वो समतामूलक समाज है। तो इस संघर्ष को कैसे देखते हैं कि एक तरफ हिंदू आज भी अडॉप्ट किए हुए अलग नहीं होना चाहता बुद्ध से, और जबकि बुद्ध से जुड़े हुए लोग हिंदू धर्म से खुद को अलग मान रहे हैं। नहीं, वो इसलिए नहीं अलग होना चाहते हैं कि उनको लगता है कि जिस दिन अलग हो जाएंगे उनकी संख्या बहुत कम हो जाएगी, और अगर इस देश में जनगणना हो जाए और सही जनगणना हो जाए तो निश्चित तौर पे बहुत कमी आएगी। हिंदू धर्म मतलब ब्राह्मण धर्म है, और ब्राह्मण धर्म के अलावा वहाँ कुछ है नहीं, और हमें उस पर कुछ बोलना भी नहीं है, क्योंकि हम उस व्यवस्था से तो दूर हैं, कोसों दूर नहीं सदियों दूर हैं। और हमें जो भी कुछ बोलना है वो बुद्ध धर्म पे ही बोलना है, और मुझे जो भी कुछ करना है बुद्ध धर्म के लिए करना है, और वही करना है जो आज के लगभग 2500 वर्ष पहले तथागत ने किया। वही करना है जो महाराजा अशोक ने हमें जो मार्ग दिया है, वही करना है जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मार्ग दिया है। तो बस हम लोगों का पद उनका अनुकरण कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं। हम यहाँ भंते जी से भी जानना चाहेंगे कि वो कौन सा मार्ग है जो कि भारत में एक बहुत बड़ी संख्या है जो धर्म को आध्यात्मिक तौर पर तो जानती है पर वैज्ञानिक ढंग से नहीं समझती है। तो भगवान बुद्ध का वो कौन सा मार्ग है जिसकी तरफ भंते चंद्रिमा जी समाज को ले जाना चाहते हैं? देखिए, भगवान बुद्ध की जो प्रारंभिक शिक्षाएं हैं, उनका पंचशील का सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए, सामाजिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनका आर्य अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत, उनकी 10 पारमिताएँ, उनकी 4 आर्य सत्य के सिद्धांत, ये बहुत प्रासंगिक हैं। और उसके अलावा बुद्ध का समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व का जो सिद्धांत है वो बहुत प्रासंगिक है। और जब तक देश पंचशील आधारित देश नहीं बनेगा तो इस देश का जो है देश मुख्य धारा में नहीं आ पाएगा। हम लोग बाहर के देशों में जाते हैं और जब उन देशों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारा भारत बुद्ध का मार्ग छोड़ने के कारण बहुत पीछे चला गया है, और दुनिया के देशों में हमारी कोई इज्जत भी नहीं होती है। इज्जत अगर थोड़ी बहुत होती है इसलिए होती है कि हम बुद्ध के नाते होते हैं, बुद्ध के कारण होती है। इसीलिए जब इस देश का कोई भी जो है नेता, कोई भी अधिकारी, कोई बिजनेसमैन जब बाहर जाता है तो वो मजबूर होता है कहने के लिए हम बुद्ध के देश से आए हैं, लेकिन वो लोग भारत में कुछ नहीं करते बुद्ध धर्म के लिए। तो उनको पता है कि अगर वो कहेंगे कि हम मतलब इंडिया से आए हैं तो उनको कोई मान सम्मान नहीं मिलेगा, लेकिन अगर कहेंगे कि हम बुद्ध के देश से आए हैं तो उनको मान सम्मान मिलेगा। तो निश्चित तौर पे बुद्ध इस देश के गौरव हैं। तो जो बुद्ध का जो भी सिद्धांत है इस देश के लिए बहुत ही प्रासंगिक है, और ये देश उनके सिद्धांतों को ही अपना करके अपनी सांस्कृतिक सीमाएं बढ़ा सकता है, अपना जो है वो अपना खोया हुआ अतीत, खोया हुआ गौरव वापस ला सकता है। और अगर हम एक प्रश्न किसी से करें कि बताओ भारत के एकमात्र गुरु जो विश्व गुरु बना है, जो जगत गुरु बना कौन है, तो उसका एक ही उत्तर है बुद्ध है। अगर हम कहें कि बताइए भारत का कौन सा धर्म जो विश्व धर्म बना है, तो उसका एक ही उत्तर है बुद्ध धर्म है। तो निश्चित तौर पर बुद्ध धर्म के कारण ही हम जो है भारत को और मतलब एक पूरी दुनिया में एक गौरवशाली जो है हम स्थान दिला सकते हैं। भंते चंद्रिमा जी ने जो बातें रखी वो आज तमाम राजनीतिक हालातों पर भी एक बड़ा बयान है कि जब आज लगातार बात उठ रही कि भारत विश्व गुरु बनेगा, तो यहाँ चंद्रिमा जी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि भारत विश्व गुरु बनेगा नहीं, बल्कि उसके पास ये थाती है, और इसलिए है कि भगवान बुद्ध यहाँ से चल करके पूरी दुनिया को एक उपदेश दिए और दुनिया ने उन्हें स्वीकार किया। हमारे साथ बात करने के लिए भंते चंद्रिमा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हम इस समय सारनाथ में, वाराणसी का ये सारनाथ जहाँ गौतम बुद्ध ने पहली दीक्षा दी थी। यहाँ आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर हजारों की संख्या में बुद्ध के अनुयायी आए हुए हैं उनके दर्शन के लिए, उनके विचारों से जुड़ने के लिए। आइए हम यहाँ तमाम लोगों से बात करेंगे कि आज जब ये देश तमाम धार्मिक विभाजन, विभेदकारी
ताकतों से जूझ रहा है, तब यहाँ जो लोग बुद्ध में विश्वास करते हैं, जो आए हुए हैं, वो किस तरीके से बुद्ध को देख रहे हैं, किस तरह से बुद्ध को महसूस कर रहे हैं। तो आइए हम यहाँ कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। हमारे साथ इस समय राजेश बौद्ध जी हैं। तो राजेश जी, आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर जो हज़ारों लोग यहाँ दिख रहे हैं, ये स्थानीय हैं या बुद्ध के विचारों से प्रभावित दूर दूर से लोग आए हुए हैं? इसके बारे में हमें कुछ बताइए। ये स्थानीय है भी और बुद्ध के विचार से सब कावला के प्रभावित हैं, इसलिए यहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं। अच्छा, हिंदू धर्म और बुद्ध धर्म के बीच में किस तरह का अंतर आप महसूस करते हैं? बौद्ध धर्म जो है वो सच्चाई है और जो हिंदू धर्म है वो हमें झूठा लगता है, समझ में नहीं आता है। राजेश बौद्ध ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि बौद्ध धर्म सच्चाई है जबकि हिंदू धर्म उन्हें धोखा लगता है। तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि बौद्ध धर्म की जो सच्चाई वो किस तरह की सच्चाई है, आप बताइए हमारे दर्शकों को कुछ। सच्चाई ये है कि जो बौद्ध धर्म ने बुद्ध जी हमें बताया है मार्ग, वो सत्य दिखाई देता है। जिस रास्ते पर हमें बताए हैं वो चलने पर जैसे कि अच्छा लगता है, वो रास्ता दिखाई देता है। और जो हिंदू धर्म होता है वो हमें अच्छा नहीं लगता है, वो हमें धोखा ही धोखा मिलता है। किस तरह का धोखा लगता है? धोखा है जैसे कि ब्राह्मणी जाल में, जैसे कि ये भूत है, प्रेत है, ये स्वर्ग है, नरक है, इसमें फंसाया जाता है समाज को। तो ये बात कर रहे हैं कि हिंदू धर्म में तमाम बातें हैं जो इन्हें पाखंड लगती हैं, जबकि बौद्ध धर्म में वास्तविकता और सच्चाई दिखाई देती है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, भैया मैं जो है गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट से आया। गाजीपुर से आए हुए हैं, तो जरा बुद्ध के बारे में कुछ बताइए कि बुद्ध धर्म और हिंदू धर्म के बीच किस तरह का अंतर है, आप कैसे देख रहे हैं? भैया, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म में जो विचारधारा है बिल्कुल अलग है। सापेक्षता के तौर पर देखा जाए तो बुद्ध जी ने जो है कि कर्मकांडों का विरोध किया जी। कर्मकांडों मैंने दिखावा का जो है उन्होंने जो है पूरी तरह से खुल करके उन्होंने विरोध किया और कहा कि सच्चे करुणा के आधार पे जो उन्होंने अपने धर्म को स्थापित किया, जो जिसमें त्रिरत्न और पंचशील का जो है कि सम्मिश्रण है। यही मैं बौद्ध धर्म के बारे में विशेष रूप से जानता हूँ जी। अच्छा, बार बार बात आती है, हिंदू धर्म के लोग कहते हैं कि भगवान विष्णु के अवतार हैं बुद्ध, इसको लेकर क्या कहें? सर, ये जो बौद्ध धर्म है इसमें पुनर्जन्म का जो है उल्लेख नहीं है। हिंदू धर्म में जो विष्णु के अवतार को माना गया, अभी तो 9वां अवतार उनको कल्कि के रूप में कहा गया, बौद्ध धर्म से जोड़ा जाता है, मगर ये आज तक इसको जो है स्थापित नहीं किया जा सका। चूँकि हिंदू धर्म में एक तरह से मैं मानता हूँ कि हिंदू का तो कहीं उल्लेख नहीं है सर, किसी शास्त्रों में उल्लेख नहीं है, बस एक नाम के आधार पे चल रहा है और तब भी चल रहा था, आज भी चल रहा है। मगर वाकई इस भारत भूमि को देखा जाए तो हमारा बौद्ध धर्म ही सबसे प्राचीन धर्म है और विश्व में आज यह धर्म अपने प्रकाष्ठा पे भी है सर। जितने बौद्धिक राष्ट्र हैं, चीन है, जापान है, आज बौद्ध धर्म को ग्रहण करके कहाँ से कहाँ जापान पहुँचाया, अपने आप को चीन पहुँचाया। मैं जो है ये सनातन धर्म की भूमि पे पैदा होकर के और ये बौद्ध धर्म को मैं छोड़ करके हमारा समाज आज इतने पीछे है सर। तो संतोष जी कई महत्वपूर्ण बातें कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म को छोड़ करके सनातन को अपना करके भारतीय समाज कहीं न कहीं पीछे चला गया है, जबकि दुनिया ने भारत से शुरू हुए बौद्ध धर्म को अपना करके वो आगे बढ़े हैं। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी।